नमस्कार। हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम विद मी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये हमारा बैच स्पेशल एसएससी जीडी के लिए डेडिकेटेड है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट्स कराते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं। तो इसमें हमारा ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। आइए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाया जाने वाली धातु कौन सी है? ठीक है, कौन सी मेटल है जो विशुद्ध रूप में, ठीक है, शुद्धतम रूप में पृथ्वी में पाई जाती है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका सोडियम, ठीक है, दूसरा है आपका मैग्नीशियम, तीसरा है प्लेटिनम और चौथा है तांबा। तो आप लोग जानते हैं कि सोना और चांदी भी मुक्त रूप में, विशुद्ध रूप में पाई जाती है, परंतु सबसे ज़्यादा जो विशुद्ध रूप में धातु पाई जाती है वो है आपकी प्लैटिनम। कौन सी है? प्लैटिनम, ठीक, और सबसे महंगी धातु भी ये होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जल का शुद्धतम रूप है, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? इसमें पहला ऑप्शन है समुद्र का जल, दूसरा है वर्षा का जल, तीसरा है नल यानी हैंडपंप का जल, या चौथा है आपका आशुद्ध जल। तो जो वर्षा का जल होता है वो सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है, ठीक है, डिस्टिल्ड होता है। ठीक, एक आपका नेचुरली डिस्टिल्ड होता है और एक आपका आर्टिफिशियली डिस्टिल्ड होता है। ठीक है, जो बिस्लरी वाटर होता है ये आर्टिफिशियली क्या होता है? डिस्टिल्ड। तो लेकिन अगर सबसे शुद्ध पानी की बात की जाए, सबसे शुद्ध जल की बात की जाए, तो वो होता है आपका वर्षा का जल, यानी ऑप्शन बी इसका सही है, वर्षा का जल। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण वह अपक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, हाइड्रोजन का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, जब ऑक्सीकरण होगा तो हमेशा क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का लाभ। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का लाभ होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, विकल्प सी इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, या हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? ऑप्शन पहला है 1, दूसरा है 4, तीसरा 3, या डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इन 4 में से कौन सा सी नंबर सही है? यानी हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करते हैं। ठीक, कौन कौन से मिश्रण हैं? चार प्रकार के इसमें मिश्रण दिए हुए हैं। पहला है आपका ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, तीसरा है ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, या चौथा है ऑक्सीजन तथा हीलियम। ठीक, बात कहाँ की हो रही है? गोताखोरों की। ठीक है, तो गोताखोर हमेशा 2 मिश्रित आपकी ऑक्सीजन और हीलियम लेते हैं, He+O2। ठीक, O2 ऑक्सीजन 90% होती है और हीलियम कितनी होगी? 10%। ठीक है, इन दोनों का मिश्रण दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन जो होती है वो बहुत ठंडी होती है, अगर उसको डायरेक्टली दे दिया जाएगा तो ऑर्गन्स को क्या कर सकता है? प्रॉब्लम पहुंचा सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चूने के जल यानी लाइम वाटर में क्या होता है? कौन कौन से पदार्थ या कौन से तत्व होते हैं? ऑप्शन ए है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या ऑप्शन डी है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक, तो इसमें बता दें, अगर चूने के जल की बात हो रही है लाइम वाटर में, तो हमेशा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कौन सा? सी नंबर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है, चूने के जल में। अगला क्वेश्चन है आपका, लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? जैसे लोहे की वस्तुएं हैं उनको हम रख देते हैं तो खासकर वर्षा ऋतु में, ठीक है, उनमें क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। ठीक, चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। पहला है आपका फेरस क्लोराइड, दूसरा है फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, तीसरा है आपका फेरिक सल्फेट, चौथा है आपका फेरिक क्लोराइड। ठीक है, तो अगर इसका सही देखा जाए तो फेरिसोफेरिस
ऑक्साइड होता है हाइड्रोक्साइड, जिसकी वजह से जंग लगता है। ठीक, तो ऑप्शन बी में इसको हम सही करेंगे, यानी फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर जब हो जाता है तब जंग लगता है। ठीक है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, और जंग लगने में हमेशा जो लोहे का भार होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? ठीक, व्हाट इज द डायमंड इन द एटीट्यूड ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, रासायनिक तौर पर हीरा है क्या? पहला ऑप्शन है धातु कार्बोनेटों का मिश्रण, दूसरा है रेत का शुद्ध रूप, ठीक, तीसरा है शुद्ध कार्बन, और चौथा है कैल्शियम और मैग्नीशियम फास्फेट का मिश्रण। ठीक है, तो अगर हीरे की सही डिफिनेशन दी जाए तो हीरा क्या होता है? कार्बन का अपर रूप, यानी एक प्रकार का शुद्ध कार्बन होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है, शुद्ध कार्बन। ठीक, अगर इन द फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री देखा जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या है, यानी वो किस फॉर्म में होती है। ठीक है, पहला इसमें तरल यानी लिक्विड, दूसरा इसमें ठोस, तीसरा है गैसीय, चौथा है विलयन। ठीक, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें तरल लिक्विफाइड होती है। हाँ वो तो सही है, लेकिन इसमें फॉर्म पूछा है कि अगर वो रसोई गैस है तो क्या क्या किस किस से मिलकर बना है। जब दो तत्व मिलकर बनते हैं तो क्या कहलाते हैं? विलयन। ठीक है, और विलयन हमेशा जो एलपीजी होती है दो होते हैं उसमें, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। ठीक है, इनका मिक्सचर होता है। ठीक, यानी विलयन अगर देखा जाए तो ये डी ऑप्शन विलयन इसका सही है, सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रसोई गैस किसका मिश्रण है? हाँ ये देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ही आ गया मिक्सचर के रूप में। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है ब्यूटेन और प्रोपेन का, तीसरा है सी ऑप्शन मीथेन और एथिलीन का, चौथा है डी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। ठीक, तो अभी अभी बताया हमने किसका किसका मिश्रण होता है। एलपीजी हमेशा ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? ठीक, जो लाइट बल्ब होते हैं, बल्बों की बात हो रही है। ठीक है, एलईडीज की कोई बात नहीं हो रही है, ना ही यहाँ पर लैंप की कोई बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि लैंप में और एलईडीज में काफ़ी सारे अंतर होते हैं। नॉर्मल बल्ब की बात हो रही है जो येलो कलर के वो जलते हैं। ठीक है, उसमें पूछा गया है कि बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका वायु, ठीक है, ये नहीं होगी। ऑक्सीजन, ये भी नहीं होगी क्योंकि ये क्या होती है? ठंडी होती है। ठीक है, और अक्रिय गैस से ही हमेशा विद्युत बल्ब में भरी जाती हैं। ठीक, इसमें अक्रिय गैस केवल एक है, नाइट्रोजन। कौन सी? नाइट्रोजन। ये सारी बाकी जो गैसें हैं वे कहीं ना कहीं क्रियाएं करेंगी, और जो टंगस्टन होता है जिसका प्रतीक W होता है उसको कहीं ना कहीं हानि पहुंचा देंगी, और जो बल्ब होगा वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, सी है ये। ठीक है, नाइट्रोजन इसका। ठीक, नाइट्रोजन, सॉरी। अगला क्वेश्चन है आपका परम शून्य ताप क्या है? ठीक है, इसमें डायरेक्टली इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, सैद्धांतिक रूप से इसकी व्याख्या दी हुई है कि परम शून्य ताप का मतलब क्या होता है। चलिए सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं। किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु या आरंभ बिंदु परम शून्य ताप है। ऑप्शन बी है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, या ऑप्शन सी वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं, या ऑप्शन डी वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय प्रावस्था में चले जाते हैं। तो अगर इसकी सैद्धांतिक व्याख्या की जाए तो नंबर बी सही है इसका। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? बी, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। अभी तक जितना बताया गया उतना कितना होता है परम शून्य ताप? -273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ठीक, कौन सी गैस हमारे एटमॉस्फेयर में सर्वाधिक पाई जाती है? आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑप्शन बी है आपका ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन, ठीक, N2। तो सबसे ज़्यादा अगर बात की जा रही है तो क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन 78%, यानी ऑप्शन सी इसका
सही है। ठीक है, 3 ही ऑप्शन थे इसमें। वातावरण में सर्वाधिक, हमारी पर्यावरण में या वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। ठीक, 78%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परतें चढ़ाई जाती हैं। जस्ते यानी जिंक की, ठीक, Zn, जिंक की परतें चढ़ाई जाती हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस पूरी प्रक्रिया को कहते क्या हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एनिलिंग या तापानुशीलन, या गैल्वेनाइजेशन यानी गैल्वनीकरण, या वल्कनीकरण। ठीक है, तो जिंक का जब लेपन होता है तो क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन। ठीक, ऑप्शन सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन हमारा, पशुओं के हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है? ठीक, हड्डियों और किसकी बात हो रही है? दांतों की। ठीक, बोन्स एंड टीथ। ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन लास्ट है आपका कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है, कैल्शियम फास्फेट हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। ठीक है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जानवर हो। ठीक है, कैल्शियम से ही निर्माण होता है हड्डियों का और दांतों का। अगला क्वेश्चन है आपका, रासायनिक रूप में शुष्क हिम यानी जो ड्राई आइस होती है, किस चीज का उदाहरण है वो? ठीक है, 3 ऑप्शन है इसमें, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आसुत जल से बना हुआ हिम, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, या ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, या उप शून्य तापमान पर रखा हिम। ठीक है, तो जो शुष्क हिम होता है, शुष्क बर्फ, वो हमेशा क्या कहलाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, CO2 लेकिन कैसा? ठोस। ठीक है, ऑप्शन बी सही है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रियाओं को रोक देता है, रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने में सहायता करता है, रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल स्पीड को बदल देता है, या रासायनिक अभिक्रियाओं को चाल को घटा देता है। ठीक, उत्प्रेरक का जो काम होता है वो होता है रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल को बदलना, कम करना या ज़्यादा करना, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल को बदल देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल क्या है? ठीक है, विच एसिड इन यूज्ड इन बैटरीज। ठीक है, 4 इसमें एसिड दिए हुए हैं। पहला है एसिटिक एसिड, दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और चौथा है नाइट्रिक एसिड। ठीक, तो जो बैटरियों में इस्तेमाल होता है, यूज होता है, कार की बैटरी हो या घर की बैटरी हो, सारी चीज़ें इन्वर्टर्स में जो लगती हैं, वो होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, H2SO4। कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? H2SO4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिरके की प्रकृति अम्लीय होती है क्योंकि इसमें होता है कौन सा अम्ल? सिरके की बात हो रही है। ठीक है, 4 प्रकार के अम्ल हैं। पहला है साइट्रिक अम्ल, दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या चौथा है डी एसिटिक अम्ल। तो अगर बात सिरके की है तो यहाँ पर कौन सा अम्ल होगा? एसिटिक अम्ल, डी। अगर बात नींबू वगैरह की होती तो कौन सा? साइट्रिक एसिड होता। ठीक है, और बैटरियों में आपको भी बताया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दूसरी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नींबू तथा संतरे में पाया जाने वाला अम्ल है। लास्ट में अभी बताया था, नींबू और संतरे में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? ये अभी बताया, साइट्रिक एसिड। कौन सा है? साइट्रिक एसिड। एसिटिक एसिड आपका पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर था। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड, इनसे ये सारे इसके लिए क्या है? रॉन्ग है। इसका आंसर है साइट्रिक एसिड, नींबू तथा संतरे में पाया जाने वाला अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन निम्नलिखित प्रक्रिया में होता है। ठीक, जल आपूर्ति के लिए किसी भी बस्ती में, किसी भी घर में
अगर जल की मात्रा की आपूर्ति करना है, यानी जितनी आवश्यकता है उसको देना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। सीधा सा क्वेश्चन का मतलब ये है, ठीक है। पहला है आपका क्लोरीनीकरण, दूसरा है फिल्टरन, तीसरा है आशवन, चौथा है निस्तारण। ठीक, तो अगर बात आपूर्ति की है तो फिल्टराइजेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर पॉइंट ऑफ व्यू आप आपूर्ति के लिए देखते हैं, ठीक है, तो इसका क्या सही हो जाएगा, फिल्टरन। ठीक, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर रासायनिक वे पे देखेंगे तो इसका आसवन सही हो जाएगा। ठीक, तो इसका हम पॉइंट ऑफ व्यू रासायनिक से देखें तो आसवन ही इसका सही आंसर मानिए। ठीक है, डिस्टिलाइजेशन, ठीक है, आसवन विधि। चलिए अगला क्वेश्चन है, शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक है। शर्करा का जब किण्वन होता है तो कौन सा यौगिक बनता है। मैथिल एल्कोहल, एसिटिक अम्ल, एथिल एल्कोहल या एथिलीन। तो जब शर्करा का किण्वन होता है तो वहां से क्या निकलता है, एथिल एल्कोहल, CH3 CH2OH, क्या निकलता है, एथिल एल्कोहल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंतु चारकोल प्राप्त होता है। बात किसकी होती है, जंतु चारकोल की हो रही है। ठीक, कहां से प्राप्त होगा, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हड्डियों के भंजक आसवन से, दूसरा है वायु के संपर्क में जंतुओं की हड्डियों के जलने से, या तीसरा है जंतुओं के मांस के जलने से, या वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों के जलने से। जंतु चारकोल की बात हो रही है ना, तो वायु की उपस्थिति में या अनुपस्थिति से मतलब नहीं है, लेकिन जब भी जंतु की हड्डियां वायु के संपर्क में आएंगी और जलेंगी तो वहां से जंतु चारकोल प्राप्त होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन इसका बी ही सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यस्थ, प्रत्यस्थ मतलब इलास्टिक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है स्पंज, ऑप्शन सी है सल्फर, ऑप्शन डी है आपका क्लोरीन। तो ठीक है, बात है प्राकृतिक रबर की। तो प्राकृतिक रबर को अगर मजबूती प्रदान करना है और उसे क्या करना है, प्रत्यस्थ यानी इलास्टिक बनाना है, तो हमें उसमें सल्फर मिलाना पड़ता है। क्या मिलाना पड़ता है, सल्फर, यानी इसका ऑप्शन सी सही है। सल्फ्यूरिक अम्ल से कोई मतलब नहीं, ना ही उस पर स्पंज यूज करेंगे और ना ही क्लोरीन गैस का उसमें किसी भी प्रकार का मिक्सचर करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इस्पात में होता है, कार्बन का प्रतिशत पूछा है। ठीक है, कार्बन का प्रतिशत इस्पात में कितना होता है। ठीक, पहला ऑप्शन है 0.12%, दूसरा ऑप्शन है 5 to 10%। इस्पात में कार्बन का प्रतिशत है पूछ रहा है। ठीक, याद रखना इस बात को। तीसरा ऑप्शन है आपका 20% या डी, थोड़ा सा अरेंजमेंट सही नहीं है, इसको समझ लीजिएगा। डी, नन ऑफ दीज, कोई कार्बन नहीं, कोई सा भी कार्बन। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता कि इस्पात में कार्बन ना हो। ठीक, और इस्पात में जो कार्बन की प्रतिशतता होती है वो हमेशा 5 to 10 होती है। कितनी, 5 to 10%। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, 5 to 10%, 5 से लेके 10% पर उसमें कार्बन होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह है, कौन सा है। तो बड़ा इजी से क्वेश्चन है। पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है ऑक्सीजन, या डी अक्रिय गैसें। तो श्वसन में जिस गैस का यूज होता है वो सबको पता है, कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस। ठीक, बात श्वसन हो रही है अगर जंतुओं की, तो अदरवाइज पेड़ों में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नॉर्मली हम लोग जंतु में ही देखते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑक्सीजन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, रासायनिक यौगिक के मूलानुपाती यानी इंपेरिकल फॉर्मूला व आणविक सूत्र परस्पर निम्न प्रकार से संबंधित हैं। ठीक, तो अगर मूलानुपाती सूत्र देखा जाए तो ये होता है मूलानुपाती सूत्र बराबर x इंटू आणविक सूत्र। ठीक है, x में जो पदार्थ आ जाएंगे उनका गुणन करना पड़ता है, और जो आणविक सूत्र होता है
उसके परिणाम को मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु, सबसे ज्यादा जो मनुष्य यूज करता है। ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है, क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाता है, दोनों के बीच में डिफरेंस को समझिए। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है सोना, दूसरा है तांबा, तीसरा है लोहा, चौथा है एल्यूमिनियम। ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु है पृथ्वी के परत में। ठीक है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला। ठीक, और यह है आपका सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला, सबसे ज्यादा उपयोग में लाने वाला या उपयोग किया जाने वाला। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। मनुष्य अगर सबसे ज्यादा कोई धातु उपयोग करता है वो कौन सी है? लोहा, आयरन, Fe। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? ठीक है, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है एथिलीन, तीसरा है एसिटिलीन, या चौथा है मेथेन। ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, गोबर गैस में, राइट होता भी है तो बहुत अल्प मात्रा में। एथिलीन से कोई मतलब नहीं, एसिटिलीन फल वगैरह पकाने में होती है, तो बचा क्या? मेथेन। सूत्र क्या होता है इसका? CH4। ठीक है, तो गोबर गैस का मुख्य घटक क्या हो जाएगा? CH4 यानी मेथेन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पीएच प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? वैसे पीएच का फुल फॉर्म ही क्या होता है ये समझ लेते हैं पहले। ठीक है, तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन की क्षमता, यानी हाइड्रोजन की क्षमता बताने वाला ही। ठीक है, या विलियन की बात करें तो विलियन में हाइड्रोजन की क्षमता। ठीक, तो यहाँ पर विलियन की बात हो रही है, तो विलियन का तापमान बताता है पीएच, या विलियन का वाष्प दाब बता रहा है पीएच, या विलियन की अम्लता तथा क्षारकता दोनों बता रहा है पीएच। ठीक है, तो विलियन की आयनीय शक्ति तो न तापमान से उसका मतलब है, न वाष्प दाब से, न ही आयनीय शक्ति से है। वो हमेशा विलियन की जो अम्लीयता होती है या क्षारीयता होती है उसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, सोरेंसन ने इसकी खोज की थी। ठीक, सोरेंसन ने खोज की थी पीएच की। ठीक है, और 7 होता है आपका उदासीन। अगर विलियन का पीएच 7 है तो ना ही वो अम्लीय है ना ही वो क्षारीय है। 7 से अगर कम होगा तो क्या हो जाएगा? अम्लीय। क्या हो जाएगा? अम्लीय। 7 से अगर अधिक हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? क्षारीय। ठीक, 7 क्या होता है? उदासीन, यानी न अम्लीय है ना ही क्षारीय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? हाँ, ये देख लीजिए, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, यानी विलियन की अम्लता तथा क्षारकता दोनों प्रदर्शित करता है कौन? पीएच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आपका सिलिकॉन, दूसरा है कार्बन, तीसरा है सोना, या चौथा है हाइड्रोजन। तो पृथ्वी में सर्वाधिक अगर बात की जाए खनिजों में तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कार्बन। क्या पाया जाता है? कार्बन। ठीक, जाहिर सी बात है, ना ही सिलिकॉन, ना ही सोना, ना ही हाइड्रोजन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। शैलों व खनिजों की बात हो रही है सिर्फ। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है। हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा है? आपका ऑक्सीजन, या बी कार्बन, या बी सिलिकॉन, या सी कार्बन, इसको सी समझ लीजिएगा, या डी बोरॉन। ठीक, तो अगर बात हाइड्रोजन की हो रही है तो ये सबसे ज्यादा कौन बनाता है इसके साथ यौगिक? ऑक्सीजन। ठीक है, राइट ऑप्शन कौन सा है? ए, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा यौगिक हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनाता है।
अगला क्वेश्चन है आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी बात CO की कर रहा है, या सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की बात हो रही है, या कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बात हो रही है, या हाइड्रोजन H2 की बात हो रही है? तो अगर बात आग बुझाने की है तो सबसे ज़्यादा किसका यूज करते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, चाहे वो अग्निशमन यंत्र हो, चाहे आपके वो पाउडर फॉर्म में जो होते हैं CO2 गैस सिलेंडर हो। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका यूज करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन तत्व में पाया जाता है। सिलिकॉन तत्व में क्या पाया जाएगा? कोयला, रेत, चूना पत्थर या लवण। ठीक है, बात सिलिका की हो रही है। ठीक, तो सिलिकॉन में सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा? ए, कोयला। क्या पाया जाएगा? कोयला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन किस प्रक्रिया से किया जाता है? प्रभावी क्रिस्टलन, विद्युत अपघटन, प्रभाजी आसवन या अपचयन। ठीक, इसमें अगर देखें बात हो रही है किसकी? औद्योगिक उत्पादन की। ठीक है, तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकालने का जो होता है वो होता है आपका विद्युत अपघटन, बी नंबर। ठीक है, किसका होता है? विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटनी विधि से जो एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है किसके लिए? औद्योगिक उत्पादन के लिए। किससे होगा? विद्युत अपघटनी विधि से ही। ठीक है, दूसरा है नाभिक के प्रोटॉन, तीसरा है सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, या चौथा बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉन ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद है। ठीक है, तो जो परमाणु संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है? नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या ही मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका व्यापारिक तौर पर अमोनिया का उत्पादन आवश्यक है क्योंकि यह निम्नलिखित के काम में आता है। ठीक, पहला ऑप्शन है आपका बहुलीकरण में, प्रोटीन बनाने में, दूसरा है साबुन बनाने में, तीसरा कृत्रिम खाद्य पदार्थ बनाने में, या चौथा उर्वरक बनाने में। ठीक है, तो ये हमारा जो फर्टिलाइजर एरिया है, फर्टिलाइजेशन के लिए, उर्वरक के लिए, उसमें प्रयोग होता है कौन? अमोनिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। बात सिर्फ एक तत्व की हो रही है। ठीक है, तो पेट्रोलियम ये भी बहुतत्व है, जल ये भी बहुतत्व है, बांधों के रूप में इसका यूज करते हैं, तो बात यहाँ सिर्फ जल की है। वायु ये भी क्या है? बहुतत्विक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें। सही ऑप्शन क्या है इसका? कोयला। ठीक है, यही एकमात्र है जो एक ही तत्व से इसमें ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस कौन सी है? चार ऑप्शन है आपका। पहली इसमें ऑक्सीजन है, दूसरी नाइट्रोजन है, तीसरी सल्फर डाइऑक्साइड है, या चौथी डी भाप, स्टीम। तो पर्यावरण में जो प्रदूषण उत्पन्न करता है, ठीक है, पोल्यूशन की बात हो रही है, तो सबसे ज्यादा कौन है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। यही है जो पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे बना है क्या? साधारण लवण, शर्करा, ग्रेफाइट या क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो हीरा उसी तत्व से बना है जिससे ग्रेफाइट बना है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही कार्बन के क्या है? अपर रूप हैं, ग्रेफाइट भी और हीरा भी। चलिए सी ऑप्शन इसका सही है, ग्रेफाइट लिखा हुआ है वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली दो गैसें हैं। ठीक, बात दो गैसों की हुई है। इसमें पहला दिया हुआ है CO2 और O2, दूसरा है SO2 और H2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, तीसरा है आपका सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, या सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन। ठीक, औद्योगिक उत्पादन में है किसके? सल्फ्यूरिक अम्ल के। तो यहाँ पर दो ली जाएंगी, कौन कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 और H2, हाइड्रोजन। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रक्रम से समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जा सकता है? कौन सी एक विधि से? चार विधियां दी हुई हैं। पहला है ऊर्ध्वपातन, दूसरा है क्रिस्टलन, तीसरा है वाष्पीकरण, या चौथा फिल्टरन। ठीक है,
तो कहाँ से? समुद्री जल से। खारा होता है तो वहाँ से ऊर्ध्वपातन के जरिए हम सामान्य लवण यानी NaCl को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है, ऊर्ध्वपातन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कपड़े धोने वाला सोडा क्या है? क्या है एक प्रकार का ये? सोडियम क्लोराइड है, जल योजित सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3, या सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3, या कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक, तो ये क्या है? जल योजित सोडियम कार्बोनेट NO2CO3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं देता? क्या रीजन है? ठीक, यह अत्यधिक रंगीन होता है, गलत। इसमें निलंबित अपद्रव्य होते हैं, ये तो होते ही हैं लेकिन ये ठोस रीजन नहीं है। इसमें सोडियम क्लोराइड देता है, ये भी गलत है। इसमें क्या होता है? इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं। ठीक है, इस वजह से ये भारी होता है और निलंबित अपद्रव्य तो होते ही होते हैं। ठीक है, इसी वजह से इसमें जो साबुन है वो झाग नहीं देता अच्छी तरह। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम फास्फेट, या बी सोडियम बाइकार्बोनेट, या सी सोडियम क्लोराइड, या डी सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, बात किसकी हो रही है? बेकिंग सोडा की, खाने वाला सोडा NaHCO3। ठीक है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। बी ऑप्शन इसका सही है। तो आज के लिए फिलहाल इतने ही क्वेश्चन। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए एग्जाम विद मी के साथ।